हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। यूट्यूब चैनल RSKASS में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सरकारी तंत्र में जिम्मेदारियों का अभाव। ये विषय हमारे शासकीय सेक्टर के कर्मचारियों एवं आम नागरिक जो जनता की श्रेणी में आते हैं, उनकी नागरिक सुविधाएं, कर्मचारियों की समस्याएं विभिन्न, उनका भारी अंबाल लगा हुआ है और वो इस उम्मीद से सरकारी दफ्तरों में, जिम्मेदार कार्यालयों में, चाहे कलेक्टर साहब के पास जाएं, चाहे CM हेल्पलाइन के पास जाएं, चाहे विभागों के जो सक्षम अधिकारी हैं उनके कार्यालयों की बात करें, सभी जगह लोग जो अपनी अपनी समस्याओं को लेके आवेदनों, पत्राचारों और डिजिटल माध्यमों से, ऑनलाइन हर प्रकार से अपनी बात, अपनी समस्या पहुंचाते हैं। किंतु यहाँ सोचने की बात यह है, क्या उन सभी आवेदनों में का तथ्यात्मक निराकरण हो पाता है? मेरे हिसाब से 10%, और वो भी पहुंच वाले लोगों के काम तो होते हैं, और जिनका कोई माई बाप नहीं है उनके आवेदनों को विभाग के अधिकारी नंबर कम करने की होड़ में उनको इधर से उधर भेज के और वापस इतना परेशान कर देते हैं। वो कर्मचारी कब आवेदन देने के बाद में वो आवेदन कहाँ है, किस स्थिति में है, वो परेशान होकर पीछे ही छोड़ देता है। आम जनता और की ये भावना है, सरकार पे विश्वास है, भरोसा रहता है कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में हमारे साथ जो भी दिक्कत है तो उसका निदान, हमारा समाधान वहाँ से हो जाएगा। किंतु कुछ जो अधिकारी हैं उनके पास काम का बोझ का बहाना देख लो, या उनके जो बाबू हैं वो अपने मनसा और स्वार्थ, उनकी क्या मानसिकता है, इन मामलों को निराकरण करने में रुचि लेते हैं या फिर ऐसे ही टाल देते हैं इधर से उधर। तो ऐसी स्थिति में जो है किसी को न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारी सरकारों से और जिम्मेदारों से ये उम्मीद है कि जितने भी आवेदन आते हैं विभागों में, उनका समयावधि में, जिस सरकार बोलती है कि समयावधि में ये टाइम वो टाइम, CM हेल्पलाइन में कड़े नियम हैं, पर मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि यहीं का एक 3 क्लास का एक कर्मचारी है, बाबू है बेचारा, अनुकंपा में लगा और उसकी सीहोर में किसी कॉलेज में 2013 में उसे नियुक्त किया गया था, और उसको 2 वर्ष की नियमों में प्रोविजनल पीरियड होता है, उसको 2 वर्ष के बजाय 15 में उसका जो प्रोविजनल समाप्त होना था उसको 17 में समाप्त कर दिया। उसका स्थानांतरण होकर भोपाल में MLB कॉलेज में आ गया। अब उस कर्मचारी को जो है 17 के बाद आज 26 हो गई, 9 वर्ष 10 वर्ष हो रहे हैं, और उसकी नियुक्ति को जो है 13 से लेकर 13 वर्ष हो गए। तो अभी तक उसका वेतन फिक्सेशन और उसको वही फिक्स पे बिना वेतन वृद्धि के प्राप्त हो रही है। अब उस कर्मचारी ने CM हेल्पलाइन में शिकायत लगाए हुए कम से कम 270 दिवस से भी ज़्यादा हो गए, और शिकायत L4 पे लगभग 6 महीने से
L4 पे घूम रही है, किंतु ये सीएम हेल्पलाइन में कैसा मतलब शक्ति सरकार जो दिखावा कर रही है कि ये शोर नहीं देखा जा रहा है। L4 अधिकारी उसको निराकरण के लिए L3 और L2 के पास भेज रहा है। जो मुख्य जो इसकी सस्पेक्ट है, जो प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको वेतन फिक्सेशन करके उसके जो भी हितलाभ, उसको जो आर्थिक शोषण जो उसका हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, उससे निजात दिलाए, वो उसके कर्तव्यों में ये चीज़ शामिल है। किंतु वो किसी विद्वेषता या किसी विशेष उसको लेके, या जो अपने एक पद की एक मदानता होती है कि मेरा तो कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता और ऊपर तक मेरी सब पहुँच है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को बिल्कुल दबा के जूते के नीचे कुचल के रखते हैं। तो इनका जो है निदान अभी तक न L3 का अधिकारी खुद जो वापस L4 को भेज रहा है कि साहब ये तो सरकार करेगी इसका जो है फिक्सेशन, ये नीचे से जो है जो निराकरण आता है उसे ऊपर भेज दिया जाता है, वो ऊपर से नीचे। अब जो प्रताड़ना तो आम आदमी को हो रही है ना, आम कर्मचारी को हो रही है ना। तो ऐसे मामलों पे बिल्कुल आपराधिक धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जिसका वाजिब न्याय है उसे मिले। अपन भारत के नागरिक, हम पे भी संविधान में समानता के और सभी हमें अधिकार प्रदत्त किए हैं। हम जनता हैं और जनता जो है सरकार की मालिक रहती है। आज जनता और छोटे लोग ही जो है कुचले जाएंगे। आज इन्हीं के वोटों से सब पूरा हमारा जो है लोकतंत्र काम कर रहा है। तो इसको गंभीरता से लिया जाए और मेरा विषय अगर सही लगा हो तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। सरकारी सरोकार से संबंधित विषय हम और मजबूती से सरकार के संज्ञान में और ऑडियंस के संज्ञान में लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।